कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 18 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो लोगों में इसके बारे में जानकारी नहीं है और जिन लोगों ने ऑन्कोलॉजिस्ट को या कैंसर स्पेशलिस्ट को ये पूछने का प्रयास किया कि मुझे कैंसर हुआ उसका कारण क्या है, एक भी डॉक्टर ने कुछ जवाब नहीं दिया। ऐसा ही होता है, मालूम नहीं है कैंसर का कारण क्या है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से उस प्रश्न को टाला जाता है। जब यह बात खुद डॉक्टर के ऊपर गुजरती है या फिर उनके निजी रिश्तेदारों पर उतरती है तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यही तत्व ज्ञान अब अपने लिए या अपनों वालों के लिए लागू नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी समस्या का उत्तर ढूंढने के लिए उसका कारण क्या है यह ढूंढना बहुत जरूरी है। चाहे वो ब्लड प्रेशर की बात हो, चाहे शुगर लेवल बढ़ने की बात हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बात हो या चाहे कैंसर हो। अब बाकी सब रोगों में एलोपैथी में सिम्टोमेटिक रिलीफ तंत्र डेवलप हुआ है जो फार्मेसी की वजह से है कि ये गोली खाओ तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहेगा, ये गोली खाओ तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, ये गोली खाओ तो डायबिटीज शुगर नॉर्मल पे रहेगी, बस हो गया तुम्हारा इलाज। या ऐसा हो नहीं सकता वास्तव में। अगर हमें मूल रूप से उसकी चिकित्सा करनी है तो निर्माण क्यों हुआ ये देखना बहुत जरूरी है। मैंने एक लेक्चर सुना था चितौड़े काका करके बुजुर्ग है उनसे, कि पानी दूषित है इसलिए उसको शुद्ध करना चाहिए। तो उसके लिए आरओ वगैरह बहुत सारी चीजें आ गई और एक बड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जरिए हुई एक इंडस्ट्री खड़ी हुई। लेकिन पानी गंदा क्यों होता है, दूषित क्यों होता है, इसके बारे में सोचने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें जो पानी मिलता है वो दूषित है, वो उसको शुद्ध करके बिना पीना योग्य नहीं है, तो शुद्ध करना चाहिए। तो ये वास्तव में उस समस्या का हल नहीं हो सकता। जिन कारणों से पानी प्रदूषित हो रहा है उन कारणों को दूर करना ये सबसे अहम चीज़ है। और इसी प्रकार फिक्सिंग ऑफ द प्रॉब्लम, जो भी समस्या है उसके जड़ तक जाकर उस समस्या का निवारण करना ये अनिवार्य होता है। ये नहीं किया जा रहा, ये सबसे अहम बात है। तो इसीलिए कैंसर के बारे में सर्वांगीण मार्गदर्शन जो चाहिए वो नहीं है, और यही देना इस फोरम का काम है। इसमें एलोपैथी के भी डॉक्टर्स हैं और वो भी अपने तरीके से इसके बारे में बहस करेंगे। लेकिन मूल रूप से पहली चिकित्सा जो है, चिकित्सा का तत्व निश्चय करना जो है, वो संक्षेपतः क्रिया एवं निदान परिवर्जन। चिकित्सा या ट्रीटमेंट यानी कि क्या कि निदान का परिवर्जन हेतु जो है उसको टालना, यही संक्षेप में चिकित्सा बताई गई है। यह आयुर्वेद का सूत्र है। तो उस सूत्र के आधार पर पहले हमें क्या सोचना है कि क्यों निर्माण हुआ, और उन कारणों को ढूंढो, उन कारणों को टालो। यह आसान थोड़ा तरीका था कि एडिक्शंस को देखिए, हम कहेंगे हाँ इस एडिक्शन से हुआ है तो एडिक्शन टाल दो। और ज़्यादातर लोग तंबाकू सेवन बंद कर देते हैं, स्मोकिंग बंद कर देते हैं एक बार कैंसर समझ में आता है। लेकिन तब तक इसका सेवन चलता ही रहता है, बरसों बरसों तक चलता रहता है। ठीक है, वो छोड़ दिया, वो छोड़ने के बाद कैंसर तुरंत ठीक होने वाला है क्या? ऐसी तो बात नहीं है। तो हम दो दृष्टि से इसको देखते हैं कि जो कारण हुए हैं उनके विपरीत हम क्या कर सकते हैं। हेतु विपरीत चिकित्सा जिसके लिए कही जाती है। तो ये एक अहम कारण है कारण को ढूंढने का। अगर हम कारण ढूंढेंगे ही नहीं तो उसके विपरीत क्या करना है ये अभी हमें सोच नहीं पाएंगे। और दूसरा, उसको टालने के लिए हम कहेंगे नहीं। और यही स्थिति हुई है कि जब एडिक्शन या अनुवंशिकता ये कारण नहीं है तो कैंसर हुआ क्यों, इसका जवाब एलोपैथी के पास नहीं है।
तो उसके लिए मूल रूप से संशोधन होना जरूरी है।